Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing very well. Welcome back to Study Studio by लारे बारजू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिमला डेपुटेशन। अब शिमला डेपुटेशन होता क्या है और इसके रीजंस क्या हैं, इसमें हुआ क्या था, वो हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले शिमला डेपुटेशन जो है वो 1906 में हुई और ये बेसिकली एक मीटिंग थी जो कि मुस्लिम लीडरशिप और गवर्नर जनरल के बीच में हुई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस मीटिंग में मुस्लिम्स ने अपनी डिमांड जो हैं वो ब्रिटिश के आगे रखी। अब जो मुस्लिम लीडरशिप है उसमें काफ़ी सारे लोग जो मुसलमान थे वो थे मौजूद। अब उन लोगों ने गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके आगे अपनी डिमांड्स को रखा। अब 1909 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये कहा गया है कि उनकी काफ़ी जो है डिमांड्स वो पूरी की गई थी। अब उस वक्त क्या था, इंग्लैंड में जो है लिबरल पार्टी आ चुकी थी। अब बेसिकली दो पार्टीज़ होती हैं, एक होती है कंजर्वेटिव और एक होती है लिबरल। अब जो लिबरल पार्टी है वो क्या करती है, न्यू रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस करवाती है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो फोकस ही नहीं करती न्यू रिफॉर्म्स के, उससे मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो उस वक्त जो इंग्लैंड में लिबरल पार्टी आ चुकी थी और उसके बाद जो है उनकी वजह से जो है 1909 के एक्ट के अकॉर्डिंग उनकी डिमांड्स भी पूरी कर दी गई थी। उसके बाद हमारे पास दो पार्टीज आती हैं, कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब कांग्रेस जो है हमें यही पढ़ाया गया है कि ये बेसिकली जो है हिंदुओं की पार्टी थी, जबकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अब कांग्रेस में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, इसके अलावा और भी 2-3 मुस्लिम लीडर्स थे। अब जब वो वहाँ थे तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये हिंदुओं की पार्टी है। उस वक्त इंडिया में ये पार्टी थी, दैट्स वाई जो लोग हैं वो यही समझते हैं ये हिंदुओं की पार्टी है, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें मुस्लिम लीडर्स भी शामिल थे। उसके बाद जब फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हुई, अब क्या कहते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है इसमें मोहम्मद अली जिन्ना और भी काफ़ी, सैयद अमीर अली और भी काफ़ी लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें लीडर्स बन के रहे। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है इसके जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, पहला ये टू क्रिएट फीलिंग ऑफ लॉयल्टी फॉर ब्रिटिश अमंग मुस्लिम्स, और सेकंड टू प्रमोट मुस्लिम इंटरेस्ट, थर्ड जो है टू प्रिवेंट द राइज अमंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ऑफ एनी फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स एनी कम्युनिटी। अब देखें, ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थे। इनका ये नहीं था कि हमें ब्रिटिश या नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ दिल में नफरत रखनी है, इनका ये था हमें फीलिंग ऑफ लॉयल्टी के साथ आगे जाना है, हमें मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, हमें डिफरेंट कम्युनिटी के होते हुए ये नहीं करना वो हमारी कम्युनिटी का नहीं है तो उसके साथ मतलब सही पेश ना आए। इनका ये था कि बस हमें हमारे राइट्स मिले, हम उनके अकॉर्डिंग दूसरों के राइट्स भी साथ में लेके चलें, किसी की दिल आज़ारी ना हो। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है शिमला डेपुटेशन को हम डीप में देखने से पहले इसकी ये चीज़ देख लेते हैं। एक स्टेट होता है, उसके 3 पिलर्स होते हैं, ठीक है, उसके 3 सुतून होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। अब इसे फर्दर हम देखेंगे शिमला डेपुटेशन को जब हम अभी आगे रीड करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। अच्छा, उसके बाद जो सैयद अमीर अली और सर आगा खान है, इनका बहुत बड़ा रोल है, मेन रोल इनका है, इंपॉर्टेंट रोल शिमला डेपुटेशन में। अब सैयद अमीर अली जो है ये फॉर्मल जज थे कोलकाता हाई कोर्ट में, जबकि सर आगा खान जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट थे असेंबली ऑफ लीग ऑफ नेशन के, ठीक है। इसके अलावा सर आगा खान जो है फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। अब हम आगे देखते हैं। शिमला डेपुटेशन में बेसिकली जो है 35 पर्सन गए थे, 35 मेंबर्स थे, 35 मेंबर्स। अब ये गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, उनके गवर्नर जनरल के पास, बट उनके पास जाना इतना आसान नहीं था। अब ये मतलब हम सोच ही सकते हैं कि कोई भी आम बंदा और वो कहे मुझे गवर्नर जनरल से मिलना है, डायरेक्टली वो नहीं मिल सकता विदाउट सोर्सेज के। जब तक मतलब आप किसी सोर्स के थ्रू वहाँ तक नहीं जाएं ऐसा मुमकिन नहीं है, तो उन लोगों ने काफ़ी कोशिशें की। अब देखें, ये शिमला डेपुटेशन एक मीटिंग थी जो कि इंडियन के मुस्लिम ने ऑर्गेनाइज की थी, वहाँ के लीडर्स ने। अब उन्हें गवर्नर जनरल से मिलना था। टाइम पे जो है सर सैयद अहमद खान के बारे में सभी जानते हैं कि उनका जो है कॉलेज था, उनकी यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ से जो इनके सैयद अमीर अली हैं उनके काफ़ी ताल्लुकात थे। अब उनके यूनिवर्सिटी में जो है एक
ब्रिटिश जो है एज अ प्रिंसिपल जो है सर्व कर रहा था। तो सैयद अमीर अली के जो है काफ़ी ताल्लुकात थे, सरागा के काफ़ी ताल्लुकात थे, तो इनकी सोर्सेज की वजह से, इनकी कोशिशों की वजह से उन्हें मतलब ये मीटिंग करने का मौका मिला और फाइनली उन्हें जो है गवर्नर जनरल के साथ मीटिंग करने दी गई और डेट वगैरह दे दी गई। उसके बाद जो है 1906 में उनकी मीटिंग हुई थी लॉर्ड मिंटो के साथ। अब उन्होंने अपनी प्रेजेंट की जो है डिमांड्स को, और ये डिमांड्स जो हैं हमारी आज़ादी की बेस हैं, बुनियाद है। अपनी डिमांड उन्होंने उनके आगे रखी। अब ये डिमांड ऐसे नहीं है कि लेकर चले गए और आगे रख दी, इसमें जो है 1,25,000 मुसलमानों के साइंस थी, मतलब सिग्नेचर उन्होंने दी हुई थी ताकि पता लगे कि हाँ मुस्लिम्स की ये डिमांड्स हैं और वो सब मुस्लिम जो है एग्री करते हैं इस चीज़ से। अब उसके बाद लॉर्ड मिंटो ने जब ये डिमांड्स देखी तो उन्होंने कहा मैं ये डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर सकता डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ही इस पे लाइक सिग्नेचर करके और उसे फुलफिल कम्प्लीटली कर सकती है, मैं जस्ट पॉजिटिव रिमार्क्स दे सकता हूँ। तो उसके बाद जो है इन्होंने मतलब लॉर्ड मिंटो ने उन्हें मशवरा दिया आप अपनी एक ऑन जो है पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करें, उसके बाद ये डिमांड्स आप मेरे पास लाएं, मैं इस पे पॉजिटिव रिमार्क्स दूंगा। अच्छा ये टी हो गया बट ये क्या है के, ठीक है, तो मैं उस पर क्या है पॉजिटिव रिमार्क्स दूंगा। देन जो है आप वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भेजूंगा, उसके बाद वो जाएगी ब्रिटिश पार्लियामेंट पे पास जाएगी, उसके बाद ही वो आपकी डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद इंडियन मुस्लिम्स ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई 30 दिसंबर 1906 में, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी। अब उनका ये कहना था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये नहीं है कि सिर्फ एक मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक कौम की पार्टी है, एक कम्युनिटी की पार्टी है, ठीक है। अब उसके बाद जो है अब हम इनकी डिमांड्स की बात कर लेते हैं कि बेसिकली वो डिमांड्स थी क्या। अब हमने पहले भी पढ़ा है कि एक स्टेट के 3 पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। अब हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। अब उनकी पहली डिमांड थी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहाँ पे मुस्लिम्स के लिए सीट होनी चाहिए। अब उन्होंने ये नहीं बताया कितनी सीट्स होनी चाहिए, बट उनकी डिमांड थी कि सीट्स होनी चाहिए, बिकॉज पहले था ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हीं की 5 सीट्स होती थी और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होती 5 सीट थी और वो 5 की 5 ब्रिटिश की होती थी। देन इनकी पहली डिमांड ये थी। सेकंड डिमांड थी जो जुडिशरी है वहाँ पे भी सीट्स होनी चाहिए मुस्लिम के लिए। अब ये नहीं कि वहाँ पे पहले मुस्लिम्स नहीं थे, सर इमाम अली और सैयद अमीर अली ये दोनों जो हैं जज रह चुके हैं, बट क्या है कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती थी या कुछ तो ऐसे भी इन्हें फैसले करने पड़ते थे जो मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग ना हो। बाद आता है लेजिस्लेटिव। अब लेजिस्लेटिव में क्या था 60% जो है ब्रिटिशर्स की सीट्स थी और 40% इंडियंस की। अब वो 40% इंडियंस की तो थी बट वहाँ पे मेंशन नहीं था कि मुस्लिम्स की जो है कितनी सीट्स हैं। सो इनका कहना था कि मुस्लिम्स की जो सीट हैं वो उनकी पॉपुलेशन को अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि 100 सीट्स हैं तो उसमें 25% जो है मुस्लिम्स की सीट्स होनी चाहिए। अब जब मुस्लिम्स की सीट होनी चाहिए तो ये यही था कि एक मतलब इलेक्शन के थ्रू जो है ये चीज़ आगे बढ़ती, बट उसके लिए जो है मुस्लिम्स को जो एक सेपरेट इलेक्टर चाहिए था। तो अब ये बात आके यहाँ पे रुक गई कि सेपरेट इलेक्टर चाहिए, तो अब उसे हम फर्दर देखेंगे। उससे पहले हम और डिमांड्स देख लेते हैं कि इनका और ये कहना था कि राइट्स जो हैं मुस्लिम्स के फुलफिल हों, किसी के हुकूक ना मारे जाएं और सेकंड सबको जॉब्स वगैरह दी जाएं। एंड उसके बाद था यूनिवर्सिटीज़ जो है मुस्लिम, हम कह रहे थे कि हमें अपनी जो है यूनिवर्सिटी खोलनी है, क्योंकि उस टाइम जो बनारस में नॉन मुस्लिम्स ने हिंदुओं ने अपनी यूनिवर्सिटी ओपन की थी। मुस्लिम्स का कहना था कि हमें उनसे जेलसी नहीं है, फीलिंग ऑफ जेलसी हमारे अंदर नहीं है कि उन्होंने क्यों खोली या कुछ, हम बस ये चाहते हैं मुस्लिम्स की अलग से हो ताकि जिस तरह वो अपने कल्चर को प्रमोट करें हम भी अपने ही कल्चर को प्रमोट करें। हर किसी के अपने राइट्स हैं, हर किसी के अपना रिलीजन है, तो रिलीजन बेस पे ये कह रहे थे हमारी अपनी यूनिवर्सिटी हो। देन पिन पॉइंट आके यहीं पे रुक गया था कि सेपरेट इलेक्टर। अब सेपरेट इलेक्टर जो है मुस्लिम्स को चाहिए था, तो सैयद अमीर अली और सरागा खान ने कहा कि विदाउट सेपरेट इलेक्टर जो है पॉलिटिकल फ्यूचर ही नहीं है हमारा, तो दैट्स वाई हमें सेपरेट इलेक्टर चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ये देना नहीं चाहती थी, बिकॉज फिर क्या होता एक ग्रुप जो है एक कम्युनिटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती, तो इस वजह से वो सेपरेट इलेक्टर देना नहीं चाहती। देन सरागा खान और सैयद अमीर अली ने कहा कि
अगर आप हमें सेपरेट इलेक्टर नहीं देंगे तो आप 25% मुस्लिम्स का जो है वो साथ जो है आपको मतलब नहीं मिलेगा, वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे और वो लोग इस तरह भी नहीं जाते थे। तो ये थी शिमला डिपुटेशन, और इसके अलावा अब फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे न्यू टॉपिक के साथ।